नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। भारत में नई सरकार के रूप में एनडीए की सरकार आ रही है और दुनिया भर के दृष्टि इस बात पर है कि इस बार भारत का प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार कौन होगा और उसमें किस के हाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी लगी। भारत में आम चुनाव 2024 के नतीजे के साथ समाप्त हो गया और इसके बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री का पद भारत का सबसे शक्तिशाली पद के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो देश के बनने वाले सभी प्रकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री संघीय स्तर पर सरकार या शीर्ष कार्यकारी निकाय का प्रमुख होता है, जो 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो देश के प्रमुख और राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। भारत के प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होते हैं। वे लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन से आ सकते हैं। भारत की संसद में निचले सदन में लोकसभा जो सीधे तौर पर आम नागरिक द्वारा चुने जाते हैं और उस सदन राज्यसभा सदस्यों के चुनाव सीधे जनता के द्वारा न होकर अपने जनप्रतिनिधियों के वोट या समर्थन के माध्यम से नियुक्त होते हैं। भारत की लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% समर्थन होना चाहिए, जो आमतौर पर 272 का आंकड़ा होता है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री के पास बहुमत न हो तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा में 543 सीटों में से जो भी पार्टी अधिकांश सीट जीतती है, वो अपने नेता को सरकार का मुखिया चुनती है। वे हर 5 साल में जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास परिषद के सदस्यों या मंत्रियों की नियुक्ति और निष्कासन के साथ साथ निर्वाचित सरकार के भीतर भूमिका सौंपने का एकमात्र अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कौन से पात्रता होनी चाहिए? नॉमिनेटेड व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉमिनेटेड व्यक्ति लोकसभा में सक्रिय सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। हालांकि यदि नॉमिनेटेड व्यक्ति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी सबसे कम उम्र जो आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के दोनों सदन का सक्रिय सदस्य न हो। हालांकि चुने हुए गए नॉमिनेटेड व्यक्ति को पद पर बने रहने के लिए 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना होगा। दावेदार को उस राजनीतिक दल या गठबंधन से संबंधित होना चाहिए जिसे लोकसभा में जनता से सबसे अधिक वोट मिले हैं। नॉमिनेटेड व्यक्ति के पास भारतीय कैबिनेट, सरकारी सेवा या किसी अन्य राज्य की सरकारी में लाभ कमाने वाला पद नहीं होना चाहिए। भारत में किसी भी न्यायालय में नॉमिनेटेड पर कोई आपराधिक आरोप को सिद्ध नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत। अगर वो लोकसभा के भीतर समर्थन या विश्वास मत खो देते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री चुनते हैं कि मंत्रियों को किन विभागों में नियुक्त किया जाएगा और वो किसी भी मंत्री को सौंपी गई जिम्मेदारी को बदलने का अधिकार भी रखते हैं। वो मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता और देखरेख भी करते हैं और प्रधानमंत्री के पास उचित से समझे जाने वाले निर्णयों को संशोधित करने का भी अधिकार है। विवाद या संघर्ष की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे हटाने का आग्रह भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी आप जरूर बताएं। अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।